जो हम लोग बेसिक टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम लोग यूनिट कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डायमेंशन। बताए थे यूनिट तो आप 9th क्लास से जानते हैं, 9th से नाम सुने हुए हैं, लेकिन डायमेंशन मेनली 11th से स्टार्ट होता है। डायमेंशन का मीनिंग होता है पावर या एक्सपोनेंट। तो अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आपको बताए थे डिराइव को फंडामेंटल में के टर्म में लिखने के लिए कि आप वेलोसिटी लिखते हैं। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको बताए थे, शॉर्टेस्ट लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से बनता है, लेंथ बाय टाइम। यहाँ तक हम लोग यूनिट में पढ़े हुए थे। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए, जो कि आप यूनिट के टाइम भी कन्वर्ट करते थे। नेक्स्ट स्टेप है कि उस फंडामेंटल क्वांटिटी को, जब ये डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यूनिट को आप प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन लिखते वक्त ये रूल है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी को केवल प्रोडक्ट फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है, तो वो बताते हैं हम आपको। पहले इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं कि लेंथ, अगर कुछ पावर नहीं है तो आप जानते हैं कितना पावर है, 1। और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो टाइम पे पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये जो लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर है -1, यही पावर एक्चुअल में डायमेंशन कहलाता है। डायमेंशन मीन्स होता है पावर। अगर कोई इसको डिवीजन फॉर्म में लिखे और कोई प्रोडक्ट फॉर्म में, तो डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो टाइम का पावर 1 होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो टाइम का पावर -1 होगा। मीन्स पावर वैरी करेगा अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे और डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर डायमेंशन में वेरिएशन आ जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ताकि सभी का रिजल्ट क्या हो, सेम हो। सबका डायमेंशन जो है वो, अगर एक ही क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, 10 आदमी एक ही क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहा है, तो सबके लिए रिजल्ट सेम तभी आएगा जब उस हर एक स्टूडेंट उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेगा। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट डिवीजन फॉर्म में लिखता है और एक स्टूडेंट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखता है, तो वो पावर बताएगा तो पावर डिफर कर जाएगा। तो इससे ये रूल है कि जब भी आपको डायमेंशन पूछा जाता है तो डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो उसका पावर होगा वही उस क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन बताइए क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ। लेंथ का पावर कितना है, 1, एंड -1 इन टाइम, -1 इन टाइम। तो ये आपका 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम ही वेलोसिटी का क्या हो गया, डायमेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, जैसे एक्सेलरेशन है, इसको फिर फंडामेंटल में लिखना है, कन्वर्ट करना है, तो पहले एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी बाय टाइम। फिर वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है तो टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। ये अभी डिवीजन फॉर्म है, तो इसको किस में लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा लेंथ का पावर 1
और टाइम स्क्वायर को आप ऊपर ले जाते हैं तो टाइम का पावर होगा -2। तो अब फंडामेंटल के टर्म में आ गया एक्सेलरेशन, लेंथ और टाइम के टर्म में, और किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहां आप देखेंगे जो 1 पावर है लेंथ का और -2 पावर है टाइम का, तो यही जो पावर है इसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन कोई पूछेगा तो 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, जबकि एक्सेलरेशन का डायमेंशन 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम होता है। तो एक्सपोनेंट या पावर को ही डायमेंशन बोला जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्वांटिटी का आपसे डायमेंशन पूछता है तो पहले उस क्वांटिटी को फंडामेंटल में कन्वर्ट करके उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो उसका एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, वही उसका डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 in length and -2 in time। ठीक इसी तरीक़े से आप देख सकते हैं फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन पूछा जाता है तो पहले आपको फोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल के टर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूनिट में आप लोग को बताए थे कि फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास फंडामेंटल है, ब्रेक इसको करेंगे एक्सेलरेशन को, तो मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। फिर वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है यहाँ पे तो टाइम का स्क्वायर। इसको फिर लिखते हैं मास, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे आप? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग यूनिट में भी काम करते हैं। डायमेंशन लिखते वक्त क्या होता है कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब हम फिर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो मास का पावर क्या हो जाएगा आपका? 1। लेंथ का पावर भी कितना होगा? 1। लेकिन टाइम का पावर पूछा जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में तो टाइम का पावर होगा -2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स का डायमेंशन हमसे पूछा जाता है तो डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो ये जो पावर होता है फंडामेंटल का वही आपका डायमेंशन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसका यूज वैसे फिजिक्स में बहुत कम आता है। आपको डायमेंशन पूछा जाएगा तो जनरली स्टूडेंट बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, जबकि डायमेंशन अलग होता है और डायमेंशनल फार्मूला अलग होता है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो डायमेंशन पे डिस्कस किए हैं, मीन्स सिर्फ पावर पे डिस्कस किए हैं। अब अगर हम इसी को एक फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर दें, उसको डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है। और जब आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख जाते हैं तो उसमें अपने आप डायमेंशन आ जाता है, तो फिर आपको अलग से डायमेंशन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत लोग आपसे पूछेंगे डायमेंशन और आप बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, फिर भी सही माना जाता है। तो रीज़न क्या है कि अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना आता है तो इसका मतलब उसमें डायमेंशन अपने आप क्लियर हो जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम आपको अब नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला लिखाना सिखाते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, जो प्राय लोग आपसे पूछता है। जो किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वांटिटी आप पढ़ते हैं तो डायमेंशन के जगह पर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको बताए थे कि जितना भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो सारा फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है।
तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का याद रखना है, जो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताए थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर उस 7 क्वांटिटी का आप डायमेंशन जानते हैं तो पूरे फिजिक्स में जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सबका डायमेंशन आप उसी से बता सकते हैं, उसी से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाता है। अब क्या है वो देखते हैं। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर इसी में डायमेंशन भी आ जाता है। जो 7 क्वांटिटी था वो था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटी का ऐसा यूनिट बताए थे आप लोगों को। लेंथ का होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब इसी का अगर सिंबल पूछा जाएगा तो मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड एस, केल्विन के, एम्पियर ए, कैंडेला सीडी, मोल का एमओएल। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा इस 7 क्वांटिटी का, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एल। जनरली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। 11th के फिजिक्स में आपको मैक्सिमम यही 3 का यूज आता है, 80%। लेंथ, मास और टाइम। जो मैक्सिमम क्वांटिटी 11th का बनता है वो यही 3 फंडामेंटल से बनता है, लेंथ, मास और टाइम। 80% 11th का क्वांटिटी। बाकी 20% में ये सब आता है। ये 7 क्वांटिटी से 2 साल का पूरा फिजिक्स बन जाता है। तो इसका जो बाकी जो डायमेंशन है, जो यूनिट का सिंबल होता है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला में भी यूज होता है। के एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए सी डी, मोल के लिए एमओएल। स्क्वायर ब्रैकेट में जनरली लिखते हैं। और इसको डायमेंशनल फॉर्मूला जब डिराइव्ड क्वांटिटी का लिखते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना है। करंट के लिए बहुत लोग ए भी लिखते हैं या फिर आप आई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ए और आई दोनों लिखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट में। लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी बनेगा 11th में वो लेंथ, मास और टाइम से। यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटी 11th क्लास में सबसे ज़्यादा यूज आता है। लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम और टाइम के लिए कैपिटल टी। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे आप तो उसको प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। और जो पावर होता है वो डायमेंशन कहलाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता है तो आपको पता है ये किससे बनता है? लेंथ से। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका यूनिट होगा मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का होता है कैपिटल एल।
ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। कहेगा डायमेंशन क्या होगा, तो जो पावर है वो डायमेंशन है, तो एल का पावर कितना है 1, तो यही होगा 1 इन लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से डायमेंशन अपने आप पता चल जाता है। जैसे आप वेलोसिटी लिखते हैं, जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, और ये फंडामेंटल टर्म है टाइम। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, टाइम का टी, और प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखोगे एल टी इनवर्स। तो एल टी इनवर्स वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन जब डायमेंशन भी हमसे पूछता है तो हम बोलते हैं एल टी इनवर्स। रीजन क्या है कि इससे क्लियर रहता है कि डायमेंशन होगा 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, जो अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देने का मतलब डायमेंशन उसमें क्लियर हो गया। थर्ड है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है तो स्क्वायर। फिर डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो लेंथ का एल, टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखते हैं तो ये लिखाएगा एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अब होता क्या है कि जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यांत्रिकी बोलते थे हिंदी में, तो मैकेनिक्स पढ़ने में जनरली 3 ही टर्म यूज होता है, लेंथ, मास, टाइम, और उसी में ये सब टॉपिक आता है। तो अगर केवल लेंथ है तो इसको कोई इस तरीका से भी लिख सकता है कि मास और टाइम तो है नहीं, तो m0 LT T0। तो आप केवल L लिखिए या m0 और T0 लिखिए, दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है दोनों एग्जैक्ट सेम। LT-1 है, इसमें मास नहीं है, तो इसको लिख भी सकता है कोई कि m0 LT-1। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम होता है। LT-2 है तो इसको आप लिख सकते हैं m0 LT-2। जो नहीं है उसका पावर आप 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीका से भी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स। नेक्स्ट क्या है, फोर्स। अब इसको हम हटा देते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप जानते हैं। मेनली अभी जो आपको यूज आएगा लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम में डायमेंशन होता है लेंथ का कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी। और डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो वो प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी को आप लिखेंगे तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिर इसको आप लिख सकते हैं कि मास इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू को सारा फंडामेंटल के टर्म आ चुका है, तो मास का m, लेंथ का l बाई टी स्क्वायर, और प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखोगे mLT-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का, mLT-2। फिफ्थ नंबर है वर्क। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स को। डिस्प्लेसमेंट किस फंडामेंटल से बना हुआ है, लेंथ से। फिर मास इनटू एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और लेंथ इनटू में क्या होगा, लेंथ। तब तक ब्रेक करना है जब तक कि हर एक टर्म फंडामेंटल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मास इनटू
वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और टाइम एक पहले से तो टाइम का स्क्वायर इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका मास इनटू डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लेंथ और लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। अब इसको अगर वैल्यू पुट करो तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जब चैप्टर स्टार्ट होगा और सारा चैप्टर में आपको यूनिट और डायमेंशन लिखना होगा, तो फिर क्या दिक्कत होता है कि इतना लेंदी प्रोसेस से हम डायमेंशन को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होता जाएगा आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। अब जैसे फोर्स का आप निकाले हुए डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, तो फोर्स का आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और आप देखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आया है वही आया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यहाँ भी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते जाते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला आपका निकालने का स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप सीखने के प्रोसेस में, स्टार्टिंग प्रोसेस में हैं, तो आप जैसे इसको ब्रेक जितना ज़्यादा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा कि हम क्वांटिटी याद ना करें, उसको ब्रेक करके ला सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप फंडामेंटल से डिराइव को ला सकते हैं, और फंडामेंटल को डिराइव अगर जो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी अगर फंडामेंटल से आप निकालना जानते हैं तो उसका यूनिट और डायमेंशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला से ही आ जाता है। बस जो नाम यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है वो केवल याद रखना पड़ता है, बाकी यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है। और डायमेंशन में साइंटिस्ट का नाम का यूज नहीं आता है, यूनिट में केवल साइंटिस्ट का नाम यूज आता है, डायमेंशन में साइंटिस्ट का नाम यूज नहीं आता है। तो डायमेंशन बोलें या डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं तो डायमेंशन उसमें अपने आप आ जाता है। डायमेंशन का मीनिंग होता है पावर, और डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब हो गया कि जब कोई क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ हो गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई पूछता है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2। अब कोई आपसे पूछता है डायमेंशन ऑफ फोर्स बताइए, डायमेंशन मीनिंग होता है पावर, तो आप कह सकते हैं 1 इन मास, मास का पावर कितना है 1, लेंथ का पावर क्या है 1, तो 1 इन लेंथ, और टाइम का पावर -2 है तो -2 इन टाइम, ये डायमेंशन हो गया आपका। ठीक उसी तरीका से अगर आपसे कोई पूछता है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, कहेगा वर्क का डायमेंशन बताइए, तो 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, तो ये वर्क का डायमेंशन हो गया। तो एक्चुअल में जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं तो डायमेंशन अपने आप क्लियर हो जाता है। इसी वजह से कोई हमसे डायमेंशन पूछता है या डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है, हम इसी तरीका से आंसर देते हैं उसका। तो ये तरीका हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। अगर आप पीछे वाला क्वांटिटी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का स्पीड आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे अब वर्क का हम निकाल चुके हैं, अगर कोई हमसे पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो पावर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो अगर हम इसको ब्रेक करें फिर पूरे वर्क को, तब तो लेंदी प्रोसेस में जाएगा। लेकिन अगर वर्क का हमको डायरेक्ट पता है तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टाइम का कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3। यही पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये शॉर्टेस्ट तरीका हो गया पावर के डायमेंशन का निकालने का।
वर्क के डायमेंशन में टाइम के डायमेंशन से डिवाइड करना है। तो इस तरीक़ा से आप पावर का निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से अगर आपको पूछता है कि प्रेशर का बताइए, बहुत सारा क्वांटिटी है फिजिक्स में। प्रेशर, अभी केवल आपको प्रोसेस बताया जा रहेगा। जितना भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं सबको डिटेल से पढ़ना है, यही काम ही हम लोगों को करना है 2 साल तक कि एक एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और उसका फॉर्मेशन फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे होता है वो आपको जानना है। तो प्रेशर आप जानते हैं फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फोर्स का यहाँ निकाला गया है, फोर्स का MLT-2 और एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एक ही फंडामेंटल से बना हुआ है, लेंथ से। जो लेंथ का यूनिट डायमेंशन होता है L, वही विड्थ का होता है और वही हाइट का होता है। तो अगर लेंथ का यूनिट पूछता है मीटर, डायमेंशन L, एरिया का पूछेगा तो लेंथ इंटू विड्थ है, मीन्स मीटर स्क्वायर। एरिया का अगर पूछा जाएगा तो लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और डायमेंशन हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अगर वॉल्यूम का कोई पूछ देता है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, चूंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मेजर किया जाता है मीटर में, और डायमेंशन L इंटू L इंटू L, L3। तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, डायमेंशन L क्यूब। तो अगर आपसे प्रेशर का पूछ रहा है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का कितना होता है MLT-2 और एरिया का क्या होता है L स्क्वायर। इस L को आप कैंसिल कर दीजिए तो M जो L नीचे है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, ऊपर ले जाओगे तो -1T-2। तो इस तरीका से आप प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीका से अगर आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कि डेंसिटी का क्या होगा। डेंसिटी का नाम आप लोग सुनोगे, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी M। अब वॉल्यूम का भी तुरंत बताएं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, डायमेंशन क्या होता है L क्यूब, M/L क्यूब। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो ML-3। तो इस तरीका से आप डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीका से अगर आपसे पूछता है कि मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी का आता है, तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मीन्स लेंथ बाय टाइम। तो ML/T, इसको लिख सकते हैं MLT-1। डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का हो जाएगा MLT-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। तो जैसे जैसे आप डिराइव क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे, लेकिन चैप्टर में अभी नहीं, 2 साल तक हमको बार बार करें कि हमको डिराइव क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। अभी जो आपको ये फोर्स, वर्क, प्रेशर, डेंसिटी, मोमेंटम, तो ये आप क्वांटिटी नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी अभी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको केवल यूनिट और डायमेंशन का आइडिया दिया जा रहा है। ये चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। हम एक बार भी ये नहीं बोल रहे हैं कि फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो जब व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज पावर, व्हाट इज प्रेशर, ये क्वेश्चन अराइज करेंगे तो फिर हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और ये अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं कि यूनिट और डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा। चैप्टर बदल सकता है लेकिन यूनिट डायमेंशन लिखने का तरीका नहीं बदलता है। तो बेसिक में इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका यूज हम लोग हर चैप्टर में कर सकते हैं। हमको चैप्टर में सीखना क्या रहता है कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे फॉर्म होता है, और जैसे ही ये चीज़ आपको पता चलता है तो आप उसका यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं। मतलब होल फिजिक्स में आपको यूनिट और डायमेंशन याद करने का जरूरत नहीं है। तो आज बिल्कुल नया टॉपिक था 11th के स्टूडेंट के लिए, डायमेंशन, इस पर हम लोग डिस्कस किया, और डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन क्या हो गया कि जब आप डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके पावर को डायमेंशन कहा जाता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया कि जब किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को
फंडामेंटल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देने से डायमेंशन अपने आप क्लियर हो जाता है। इस पर आगे भी डिस्कस करना है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।